और सुनिए, मैं इनकी देशभक्ति में भी सवाल उठाता हूं। इन्हीं के मेंबर ऑफ एमएलए मोहम्मद हबीब क्या कहते हैं, लाहौर नहीं लखनऊ तक होता पाकिस्तान। हुकूमत ने हमारा एहसान मानना चाहिए। तो जो औरंगजेब और पाकिस्तान को बैक करते हैं, आज इनका एक स्टेटमेंट बता दीजिए, अगर ये देश की संस्कृति के साथ है तो कहां अखिलेश यादव ने औरंगजेब के खिलाफ बोला, कहां राहुल गांधी ने औरंगजेब के खिलाफ बोला? बताइए, एक स्टेटमेंट ओपनली चैलेंज करता हूं। ठीक है, जवाब पहले भाटी जी, वो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने कोई बयान नहीं दिया है। बताइए अगर औरंगजेब के खिलाफ है। अखिलेश यादव बेवजह की बातों पर कभी बयान देते ही नहीं है। ये विषय बेवजह का है। औरंगजेब से आज देश का क्या भला हो रहा? अखिलेश यादव बोलते हैं शिक्षा पे, रोजगार पे, स्वास्थ्य पे। आज इन्होंने बैक किया ना, आज अखिलेश यादव ने बैक किया। आपने एक सवाल पूछा है, जवाब सुनिए। आपने सवाल पूछा है ना, मैं तब से सबके बीच में सुन रहा था। आज अबू आजमी को अखिलेश यादव ने अपने ट्विटर पे बैक किया जब अबू आजमी को सस्पेंड किया गया। भाई औरंगजेब की पक्षधारी के लिए सस्पेंड करेंगे कि आरती उतारेंगे? जवाब दीजिए। अब अखिलेश यादव ने कब जाके औरंगजेब के खिलाफ बोला? स्पेसिफिक बात करिए। ठीक है, वो देखें, पढ़ा लिखा सर आप बीच में बोल रहे हैं। संगीत रागी जी, संगीत रागी जी, आप सुनना ही नहीं चाहते मेरी बात जी। वो देखे आपने बस में जो चूरन बेचते हैं छत में हाथ मार के, क्या उनसे कोई डिबेट करी जाती है? क्या कहना चाह रहे हैं? अरे तो मैं तो वही हो रहा है आपकी डिबेट में। आप मुद्दे पर आइए ना सर, आप भी उसमें एडॉनी कर रहे हैं, आप भी शामिल हो रहे हैं, ऐसा मत करिए ना। मुद्दे पर आइए। इनके थोड़ा मानसिक हालत चुनाव में जमानत जब्त हो गई, इसीलिए मानसिक हालत। आपने सवाल पूछा है, जवाब सुन लीजिए ना सर जी। सुमेरा जी एक बेसिक सवाल, पहले भाटी जी को बोल लेने दें। जी भाटी जी। नहीं, इन्होंने ये सवाल आपने भी पूछा कि अखिलेश यादव क्यों नहीं बोल रहे हैं। उन्होंने सवाल पूछा, मैंने कहा आप जवाब दे देंगे इसका। मैंने शुरू में ही कहा था, आज औरंगजेब पे डिबेट करने का इस देश को कोई लाभ नहीं है, ये केवल कंफ्यूज करने के लिए। अच्छा ठीक है, मत के लिए बोल। ये कैसा आदमी है यार? अरे भाई आप क्या आते हो? ये लो, ऐसे आप लोग व्यक्तिगत हो गए। ये लो, आज अखिलेश यादव का 4 घंटे पहले बचे हैं, तथ्यों पर बात कर लेते हैं। तथ्यों की बात कर रहा हूं मैं, इनसे फैक्चुअली पूछ रहा हूं कि जब अबू आजमी को मैं वही पूछ रही हूं, बोल तो लेने दे उन्हें, आप उन्हें बोलने नहीं दे रहे ना, उनका जवाब ही तो पूछ रहे हैं। हम भी यही पूछ रहे हैं उनसे। जी बोलिए भाटी जी, बात पूरी करिए। इस राजनीति के खिलाफ हैं जब देश का प्रधानमंत्री चुनाव रैलियों में जाके ये कहता है कि ये लोग उपद्रवी हैं, इनको कपड़ों से पहचाना जा सकता है, ये तुम्हारी भैंस छीन ले जाएंगे, तुम्हारे कमरे छीन लेंगे, तुम्हारे मंगलसूत्र छीन लेंगे, इन लोगों को पाकिस्तान भेज दो, ये देशद्रोही हैं। हम इस राजनीति के खिलाफ हैं। अगर इस देश को मजबूत करना है तो भारत के 140 करोड़ लोगों को भाईचारा कायम करना होगा। अरे बनारस और अयोध्या ब्लास्ट केस के एक्यूज के लिए जाकर पैरवी करोगे तो क्या आरती उतारे आपकी? ये क्या बात कर रहे हैं आप? बताइए कब बोला आपने? बनारस और अयोध्या ब्लास्ट केस के एक्यूज के लिए जाके पैरवी करते हैं कोर्ट के अंदर, ये क्या बात कर रहे हैं? इनका कोई इलाज नहीं है। इनके आपका कोई इलाज नहीं, इसीलिए पोजीशन के अंदर बैठे और वापस भी बैठेंगे। ठीक है, वापस आते हैं। सतीश जी बहुत देर से कुछ नहीं आपने बात रखी अपनी, सतीश जी के पास आते हैं। सतीश जी, सतीश जी, ये सच है। औरंगजेब पर जब हम चर्चा कर रहे हैं तो औरंगजेब खलनायक तो है, तो उसे खलनायक कहने में क्या दिक्कत है? नहीं, देखिए, जब भी कोई व्यक्ति बाहर से आता है, जहां वो आता है वहां की संस्कृति के ऊपर सबसे बड़ा हमला होता है। नंबर 1, भारत में अगर द्रविड़ आता है, आर्यंस आता है, तो आर्यंस भारत की संस्कृति को सबसे पहले नष्ट करता है। अरे भाई ये अगर सुनिए आप सुन लो ना, डिबेट खत्म हो चुका है, पता ही नहीं है कि आर्यन द्रविड़ियन डिबेट एग्जिस्ट नहीं करता है आज के इंडियन। इतना बात करें कि आप पता ही नहीं है कि आर्यन द्रविड़ियन डिबेट संगीत रागी जी, आप ही कर लीजिए डिबेट सर, फिर आप ही आ जाइए मेरी जगह। हम नहीं आएंगे, नहीं तो लेकिन आप कम से कम मैं आपको मौका दूंगी, कम से कम मैं आपको लिख करके तो आना चाहिए। आप कहेंगे कि आप व्यक्तिगत हो रहे हैं, कम से कम बेसिक अब आप व्यक्तिगत हो रहे हैं, अब आप व्यक्तिगत हो रहे हैं। आर्यन द्रविड़ियन आ जाइए, आप आ जाइए, आप ही कर लीजिए सर, रुक जाइए, सुन लेना, पहले सुन लेते हैं ना। आपको प्राइमरी सोर्स चाहिए ना, लेते हैं, उसके बाद जवाब सुनिए। मेरी बात को सुनिए। हरियाणा में राखी गढ़ी एक जगह है जहां पे अब से 3 साल पहले एक कंकाल निकला, जिसकी आयु 1500 साल पहले हड़प्पा मोहनजोदड़ो जो सभ्यता थी भारत की, उससे 1500 साल पहले का वो कंकाल था। जब उसका डीएनए टेस्ट कराया वर्तमान भारत सरकार ने, जो अपने आप को आर्यंस का वंशज मानते हैं, सुनिए आप बीएसपी का निकला था, प्राइमरी सोर्स ही दे रहा हूं ना, ऐसा सोर्स बीएसपी का कंकाल डीएनए, सुनिए, वहां आर्यंस का डीएनए नारद है, R1 A1 कोई डीएनए नहीं है वहां, जो यहाँ का मूल निवासी है। और सुनिए, 2013 में
इस देश का क्या कहना क्या चाहते हैं सर? औरंगजेब से संबंध क्या है इसका? कोई भी बाहर से आने वाला व्यक्ति, चाहे वो मुगल हो, चाहे वो आर्यन हो, उन्होंने वहां की मूल संस्कृति को आमतौर पर लोग हानि पहुंचाते हैं। अगर अमेरिका में लोग गए, वहां की मूल संस्कृति मारियंस है। सुनिए, माया संस्कृति को बाकायदा बर्बाद किया। औरंगजेब अगर बाहर से आए, मुगल लूटने के लिए आए थे, लेकिन वो भारत में बसे। ये भी एक बात ध्यान रखना पड़ेगा। आपने कभी अंग्रेजों से सवाल क्यों नहीं पूछा? अंग्रेज तो यहां नहीं बसे, लेकिन जब आपसे पूरा देश ये उम्मीद कर रहा था कि आप अंग्रेजों को भगाने में इस देश की जनता का साथ दे, तब आप अंग्रेज को पसंद कर रहे थे। अरे कभी अंग्रेज से भी जाकर के सवाल पूछो ना। नहीं, ठीक है, आप सारा सवाल इनसे ही पूछोगे। ठीक है, हमारे पास इतना ही समय है इस चर्चा के लिए, हमारे पास इतना ही समय है। हमारी कोशिश यही थी कि हम औरंगजेब के बारे में जो भी पक्ष है, विपक्ष है, उसे तथ्यात्मक तरीके से अपने दर्शकों के सामने रखें। हमने यही कोशिश की इस डिबेट के जरिए कि औरंगजेब के व्यक्तित्व का हर पहलू उजागर हो। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सभी मेहमान जो हमारे साथ जुड़े थे चर्चा में और हमारे साथ जो ऑडियंस जुड़ी थी उसका भी बहुत बहुत शुक्रिया।